में आपकी हम तिलावत करेंगे और कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज सुनी के आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र। सब लोग तशरीफ रखते। थैंक यू सो मच। आज टॉपिक है वो है 4 horsemen of apocalypse। यानी मुकाशवा के जो 4 घुड़सवार हैं उनकी बात आज हमने करनी है। मुकाशवा के 4 घुड़सवार कौन है, उनका क्या मतलब है, ये क्या स्टोरी है, ये सारा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जरा पस मंजर को समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी बुक खोली हमने पहले इसमें देखा, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक मोहर को खोला। ये कौन सी मोहर है? इससे पहले अगर हम 5वें चैप्टर को पढ़ लें तो हमें ज्यादा समझ आएगी। 5वें चैप्टर के अंदर क्या है, जब 4थे बाब के अंदर मुकद्दस यूहन्ना, यहाँ पे कौन लिख रहा है ये सारी बातें, किसने हमें बताई है? मुकद्दस यूहन्ना ने। और मुकद्दस यूहन्ना को ये सारा इल्हाम या रेवलेशन किसने दिया है? मसीह यीशु ने खुद। और ये सारा आमने सामने वो देख रहा है, क्योंकि अगर लिखा है कि मैं फौरन रूम में आ गया। जब मुझे कॉल की गई, मुझे कहा गया अच्छी बातों का होना वाकया होना जरूर है, उनकी बाबत तुझे बताया जाए, वो सब तुझे दिखाई जाए। तो कहता है कि मैं फौरन रूम में आ गया और फिर वो खुदावन के कोर्ट रूम में, खुदावन के थ्रोन रूम में पहुंच गया, जहां पर खुदा का तख्त है। उस तख्त के पास वहां कौन मौजूद है, वो तख्त कैसा दिखता है, ये सारा हम 4वें बाब में देखते हैं। 5वें बाब में वो एक अजीब सी चीज देखता है कि बर्रा तख्त पर बैठा है और बर्रा के अंदर एक किताब है। क्या है? हाथ के अंदर एक किताब है। उस किताब के अंदर बाहर क्या है लिखा हुआ है, और उसको 7 क्या किया गया है, बंद किया गया है। और फिर नदी होती है, आसमान में एक नदी होती है, और कहा जाता है कि क्या कोई फर्द है, क्या कोई बशर है, क्या कोई शख्स है जो इस 7 मोहरों से बंद किताब को खोल सके। अल्लाह होता है, लेकिन फर्द फरिश्ता कुछ भी नहीं सामने आता जो उस 7 मोहरों की किताब को खोल सके। तो फिर वो रोने लग जाता है, लेकिन फिर रोया। ग्रेविटी देखे, सिचुएशन की ग्रेविटी देखे कि जो रसूल है रोया कि उस किताब खोलने के लायक कोई साबित नहीं निकला। लेकिन उसको क्या खुशी की खबर दी जाती है, एक खुशी की उम्मीद दी जाती है, और उसको बताया जाता है कि मत रो। यूहन्ना को क्या कहा जा रहा है? क्योंकि यहूदा के पीले का बब्बर जो दाऊद की असल है, वो इस किताब को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के काबिल है। वो इसको खोलेगा। तो उसके बाद क्या है, उसको क्या है, हौसला हो जाता है कि मेरा मसला हल है। अब मुझे पता चल जाता है कि बर्रा के हाथ में जो किताब है, इसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि वो दाऊद की असल यहूदा का बब्बर है जो इस किताब की मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। वो इस किताब को खोलेगा। तो 6ठे बाब में पहुंचते हैं तो बर्रा क्या करता है, इस किताब को खोलता है। क्या करता है? इस किताब की पहली मोहर को खोलता है, और जब पहली मोहर को खोला जाता है तो क्या होता है? बर्रा उस 7 मोहर में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक किसी ये आवाज सुनी कि आपको मोहर खुलती है और कॉल किया जाता है कि आ कौन रहा है, उसको जरा देखते हैं। मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे ताज दिया गया और वो पता करता हुआ निकला ताकि और भी पता करे। अब बहुत सारे स्कॉलर्स पहले इसको समझा जाता था
वैसे आपको क्या लगता है इस बार कौन है जो सफेद घोड़े पर और वो फाते अब उसने फतह करनी है 100% कंफर्म है, फतह ही करनी है उसको, विक्ट्री ही मिलनी है, उसने शिकस्त खानी ही नहीं, उसको ये पावर दी गई है। पहले आम जो मसीह हैं जो बहुत डेप्थ में बाइबल को नहीं समझते, वो पहली नजर में या जब पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि ये मसीह खुदावंद की बात होगी, लेकिन ये मसीह खुदावंद की बात नहीं है। मसीह खुदावंद का जो सफेद घोड़ा वो हम रेवलेशन चैप्टर 19 में देखते हैं, क्योंकि उसकी खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, उसके बाद पर एक नाम है जिसकी सिवा कोई नहीं जानता। तो क्या है इसके पास? ऐसा कोई टैग नहीं है, तो ये यीशु मसीह नहीं है। अब हम जरा इसको और मजीद सेहत से सीखने की कोशिश करते हैं। ये है एंटी क्राइस्ट। ये क्या है? एंटी क्राइस्ट, क्योंकि इसको पावर दी गई, इसके पास पावर है नहीं है, इसके पास पावर है नहीं है, इसको पावर दी गई है, इसको ताज दिया गया। ताज किसको शो करता है? बादशाही को। बादशाहों के ताज होते हैं, बादशाही को, किंगडम को, पावर को, उसको क्या दिया गया है? पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, ताकि वो और भी फतह करे। जितनी फतह उसने कर लिया, इससे भी मसीह वो फतह करे। अब सबसे पहले ये जो मोहरे खुल रही है और एक करके एक घोड़ा निकलेगा घुड़सवार समेत, ये क्या है? खुदा की जजमेंट है। ये सबसे पहले क्या है? खुदा की जजमेंट है, खुदा का इंसाफ है जो इस दुनिया के ऊपर खुदा ने करना है। ठीक है, ये जो 4 हॉर्समैन है ये इंसाफ को लेके आ रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं? कॉन्क्वेस्ट, यानी फतह कर रहे हैं। पहला अब हम देखते हैं, पहला जो घुड़सवार है वो फतह को जाहिर कर रहा है। पहला घुड़सवार किसको शो कर रहा है? लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना कि फतह की जंग तो लगी नहीं है, फतह की है ना? कोई मुल्की जंग नहीं है, कोई सिविल वॉर नहीं है, कोई कह लेंगे कौमियत के दंगे फसाद नहीं है, तो वो फतह क्या कर रहा है? सोचने की बात है, क्या फतह कर रहा है? आपके ख्याल में वो क्या फतह कर रहा है? लूडो की गेम जीत रहा है दुनिया को किस तरह फतह कर रहा है? किस तरह लोगों को क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है। वो आपको जान से करेगा, वो आपके ब्रेन के साथ चलेगा। अगर आपके ब्रेन में अपनी बात तो काम हो जाता है। अब क्या है? उसने सबसे पहले क्या करना है? अपने जहन को फतह करना है, आपकी ब्रेन को, आपकी जो थिंकिंग है, आपका इंटेलेक्ट पावर करना, ओवरकम करना है। फिर उसके बाद वो और भी पता करता चला जाएगा। एक दफा मैंने पहले भी यहाँ पे ये सरमन दिया था, 1 वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। 1 वर्ल्ड ऑर्डर हो गया। अब आगे ग्लोबल रीसेट। ग्लोबल रीसेट का नाम सुने? चले आज सीख के जाएंगे। ग्लोबल रीसेट होना है 2030 के अंदर, तैयारी मुकम्मल हो रही है 2030 के अंदर। इसका एक स्टेप हमारे क्या है? हर मुल्क में ही है बेशक। आपका 2 लाख रुपया है, ठीक है, आपके अकाउंट में पड़ा है, आप जाए निकाल के दिखाएं, अभी जाए निकाल के दिखाएं, आपको बैंक ही नहीं निकालने देगा, आपका पैसा है, फौरन से आप एटीएम करो, 1 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन। डिफरेंट बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज है ना कुटू? ऐसे है, पैसे मेरा है लेकिन बैंक मुझे निकालने नहीं दे रहा, 10 लाख मेरे ही है, मैंने कमाए हैं, जैसे भी बनती है, लेकिन बैंक की अथॉरिटी है, बैंक की मर्जी के बगैर ना मैं चेक के थ्रू निकाल सकती हूँ, ना मैं एटीएम के थ्रू निकाल सकती हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है, यानी आपके इकोनॉमी को, आपके फाइनेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? बैंक। और सब सैलरीज बैंक भी आता है, बहुत कम आपको कोई देखने को मिलेगा जिसको कैश मिलती है। तो यानी ये सिस्टम फर्स्ट स्टेप पे तो आपके हाँ भी चल रहा है। ग्लोबल रिसेट बताते क्या है? ग्लोबल रिसेट है कि आप मल्टी है, तभी तो आपकी है, बैंक में भी है, तो आपके अपने पैसे हैं, थोड़े टाइम के साथ आप
कर लेते हैं, निकाल लेते हैं चालाकी खेल के, चलो आधी आज निकाल लेते, अगली डेट में इतना एटीएम का नंबर, अगली डेट में इतना एटीएम, तो मैं ऐसा ऐसा करके इसको निकाल देता हूँ। लेकिन आइंदा 2030 तक ये प्लान है कि ग्लोबल रीसेट किया जा सकेगा। कंप्यूटर के अंदर रीसेट होता है, फोन के अंदर फैक्ट्री रीसेट होता है, इसी तरह यानी आपका सारा फाइनेंस किसके पास होगा? हुकूमत के पास। फिर हुकूमत आपको कंट्रोल करेगी लाइक अ पपेट। यानी आपको पैसा चाहिए तो आपको हुकूमत की हर मांग पूरी करनी पड़ेगी। ये अपना नूर हॉस्पिटल है, कुछ दिन पहले मैं गई तो पहले तो ऐसे नहीं थे करते, आईडी कार्ड नहीं थे मांगते, आपने पर्ची बनवानी है, आप चेक करवाएं या जो भी है, आपने इमरजेंसी में दाखिल होना है या कुछ भी मेडिसिन लेनी है तो उसने आईडी कार्ड नंबर मांगा, मैं लिखवा के, तो मुझे उस वक्त दवाई की जरूरत थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं पहले तो ऐसे लिखा होता है, ये इन्होंने कभी नहीं, मैंने कहा उन्होंने लिख के बाहर लगाया कि अब जो हमारा हेल्थ सेक्टर है पाकिस्तान का वो इस चीज को इन्फोर्स कर रहा है कि आप अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर पेशेंट का जो है वो लाजमी दर्ज करवाएं। तो मैंने कहा आपको समझ ही नहीं आई क्या उन्होंने मेरा कहा किसी भी पेशेंट का आईडी कार्ड नंबर क्यों ले रहे हैं, ताकि उनके पास मेडिकल हिस्ट्री भी पहुंचे। आप बैंक से पैसे लेते हो, जितनी सैलरी आती है वो पहले, ठीक है, आपका आईडी कार्ड नंबर जाता है तो अकाउंट ओपन होता है, यानी फाइनेंस का उनको पता है, ठीक है। आप जॉब अप्लाई तो आप आईडी कार्ड देते हो, ठीक है, जॉब वालों को पता है। आप एजुकेशन में आप एग्जाम देते हो, जब दाखिले जाते हैं आईडी कार्ड भी, फॉर्म नंबर सब लगता है। तो बेचारी हेल्थ सेक्टर गरीब सा था, पुअर सा था, इसको उन्होंने क्या किया कि इधर पे अपना कंट्रोल जमाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट इसने लिया, क्योंकि जब वो उठाना है, आप किसी मजबूरी का तो फायदा उठाना है कि ये शुगर पेशेंट है, इसको कैंसर है, इसको फलानी बीमारी है, जब आपको दवाई चाहिए होगी तो मेरे को पहले पता है कि इसको कैसे ब्लैक करना है, कि इसको कैसे मार्केट से गायब करना है, कि के पीछे समझ क्यों ली जा रही है। मेडिकल वाले भी इतने तेज क्यों हो गए हैं, वरना मेडिकल गवर्नमेंट अस्पताल चल के बोल ही जाओ, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कर देते हैं उल्टे पुल्टे, और पता नहीं क्या क्या मेडिकेशन हो रही होती है। अब मैं बता रही हूँ कि ये क्या करेगा, पता करेगा आपके तमाम सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास पहले ही जा रही है। आप बहुत करीब है वक्त, 2030 आप 2026 में खड़े हैं और वक्त कैसे गुजरता पता भी नहीं चलता। 2030 ग्लोबल रीसेट का साल है, जिस वक्त आपकी सारा कुछ, आपका सारा कुछ किसकी मल्कियत बन जाएगी, हुकूमत का। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं कैशलेस लेकिन तो कैश आपका रहना भी नहीं है ना, आपके पास करोड़ों भी क्यों ना हो, वो किसकी हो जाएंगे, हुकूमत। आपको ब्रेड लेने के लिए भी हुकूमत के तरला मांगना पड़ेगा, आपको दवाई लेने के लिए भी किसका तरला मांगना पड़ेगा, हुकूमत का। और फिर जिस हुकूमत ने कहा कि नो जीसस, से नो टू जीसस, से नो टू गॉड, फिर आप क्या करेंगे, फिर रोटी किधर से आएगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर मेडिसिन कैसे मिलेगी, फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। ये है वो पहला जो पता करेगा आपकी रिसोर्सेज को, आपके ब्रेन्स को, जो के ग्लोबल रीसेट में होना है। और पहले का रंग कौन सा है, सफेद। सफेद अमन को शो करता है, सफेद प्योरिटी को शो करता है, सफेद विक्ट्री को शो करता है। तो ये सारी चीजें निस्बतन ज़ाहिर तौर पर ऐसा ही लगेगा कि बहुत पीस है, ये पीस की कमिटमेंट करेगा, पीस की कमिटमेंट करेगा कि मैं आपके तमाम मसाइल हल करूंगा। वो आपके पैसे भी ले लेगा, आपके रिसोर्सेज भी ले लेगा, आपको सिक्योरिटी देगा कि कोई आपके ऊपर नहीं, अब कोई अटैक नहीं कर सकता, ना आपके मुल्क में टेररिज्म हो सकता है, मैं सब कंट्रोल कर रहा हूँ, यू आर सेफ। तो इस के लिए, उस सेफ्टी के लिए हम सब कुछ कुर्बान करेंगे जो उस वक्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ आई। पहला, उसके हाथ में क्या है, उसको कमान दी गई है, उसको क्या दिया गया है, कमान है उसके हाथ में। तो कमान के साथ तीर नहीं है, अटैक नहीं करेगा, कमान के साथ तीर नहीं है, तीर ही आके छेदेगा, तीर ही आके आपको जख्मी करेगा, यानी खून खराबा नहीं होगा। जब पहला घुड़सवार निकला है या आगे चल के निकलेगा तो क्या है, खराबा नहीं होगा, खामोशी से वो आपको ओवरकम करेगा। और उसको एक ताज दिया गया है, उसको एक ताज दिया गया है। ताज अथॉरिटी को, पावर को शो करता है। यहाँ पर जो
लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी में कोरोना, जो क्राउन के लिए वो कोरोना है। अब कुछ स्कॉलर्स अपने से तशरीह करते हैं ये कोरोना जो लिखा है ना कि उसको कोरोना दिया गया, तो वो समझते हैं कि कोविड-19 वाला कोरोना जो है वो पूरा हो गया तो पहली मोहर खुल गई। तो क्या जब कोविड-19 आया तो क्या कोई एंटी क्राइस्ट आया? कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर आया जिसने आपके साथ शांति और पीस और फलाना ढमकाने के कमिटमेंट्स किए ना? तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है। हम कोरोना का वर्ड लेकर नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस के साथ इसका ताल्लुक है। तो कोरोना वायरस के अंदर तो लिखा है कि उसके पास तो कमान है, तीर है, ये तो फिर मौतें क्यों हो रही है ना? कोविड-19 में तो बड़े लोगों की डेथ्स हुई है, तो कमान है यानी प्रोग्राम है, लेकिन उसके पास वेपन नहीं है मारने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है दूसरा जो हमारे पास आ जाता है हॉर्समैन। आगे हम रीड करेंगे चैप्टर 6 की वर्स नंबर 3 और 4 पढ़े। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार से ये कहते सुना कि आप फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये अख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब दूसरे घोड़े का क्या है? सुलह बन गया और उसे अख्तियार दिया गया है कि जमीन से सुलह उठा ले और कत्ल करे। दूसरा घुड़सवार रंग के हिसाब से कौन सा है? सुर्ख या लाल। लाल रंग किसका होता है? ब्लड का होता है, खून खराबे का। लाल रंग खून खराबे को शो करता है यहाँ पर, ब्लड शेड को। और ये जो लिखा है कि जब दूसरी मोहर खुली तो जानदार ने कहा कि आ, और फिर घोड़ा निकला जिसका रंग लाल है। उसके सवार को क्या इख्तियार दिया गया है? उसके सवार को इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले। कौन सी सुलह? जो ये वाले ने दी हुई थी, जो प्रॉमिस पहले घुड़सवार ने किया हुआ था, इसको क्या करें? उठा ले। अब जब सुलह खत्म तो फिर क्या होगा? लड़ाइयां होंगी। सोचा जाता है कि ये सिर्फ ग्लोबल वॉर होगी, मतलब इसराइल की ईरान से हो गई, किसी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ, अमेरिका की किसी और कंट्री के साथ, रशिया, यूक्रेन, फलाना ढमकाना। लेकिन ये सिर्फ ग्लोबल वॉर नहीं होगी, ये आपकी सोसाइटीज के अंदर भी होगी। इसको सिविल वॉर भी कहा जाता है, यानी जिसको खाना जंगी उर्दू में कहते हैं कि मुल्क के बॉर्डर पे भी आग लगी है, मुल्क दूसरे मुल्कों से भी लड़ रहे हैं और अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं। और क्रिश्चियन लोगों में क्या होगा कि घरों में भी लड़ाइयां है। ऐ बड़ा बाइबल पढ़ दी, इनू पढ़वाओ। ऐ बड़ी दुआवा करदा है, इनू भी पढ़ाओ। घरों के अंदर भी लड़ाइयां, सोसाइटीज के अंदर भी लड़ाइयां, और मुल्क की सत्ता के ऊपर भी जंगे लगी होंगी। ये है कि जब पीस उठा लिया जाएगा तो फिर क्या होंगी? जंगे। और फिर क्या है? आलमी जंग आलमी। फिर इसके अलावा जो हमारी खाना जंगी है, ये सब इसका हिस्सा है। इसके अलावा कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट कर ले, वो अलग चीज है। पठान, पंजाबी, सिंधी, इस तरह की कौम और फिरकावारियत के ऊपर भी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सुलह क्या है? जमीन पर से उठा ली जाएगी। ये क्या है? ये खुदा की जजमेंट है, खुदा का कहर है, जो उस वक्त इस जमीन के ऊपर क्या है? नाज़िल होगा, जो यूहन्ना भी देख रहा है किस तरह से ये चीजें अमल में आएगी। अब मत्ती 24 पाप और उसकी 6 में मसीह खुदावंद ने एक बात देखी कि एक दूसरे को पकड़वाएंगे, भाई बाप को, बाप बेटे को, और सास बहू को, और बहू जो है वो सास को, बेटी माँ को। ये सारे डिस्प्यूट्स की बात मसीह ने पहले मत्ती 24 पाप का इत्मीनान से पढ़ना है। इसके पहले जो हमने एंटी क्राइस्ट की बात की थी, तो यीशु ने भी 24 बाब में बता दिया था कि वो तेरे झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बंदरों को गुमराह करेंगे। तो वो भी मत्ती 24 बाब में यीशु ने पहले बता दिया। फिर ये भी बता दिया कि घरों में फिर क्या है? कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। तो ये सब कुछ कौन है? जो यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से पहले ही बता दिया। यानी खून खराबा और बहुत मैस
लेवल के ऊपर क्या है, ब्लड शेड। ता करके पैदा डियर रंग लाल, कि जमीन रेड हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि इतना खून बहाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास, हाँ, अलमास से क्योंकि मैं बात कर रही थी कि उसने कहा कि दूसरी मोहर खुल गई है क्योंकि ये ईरान इसराइल की जंग और ये जो लास्ट टाइम हमने सीखी, तो क्या ईरान इसराइल की जंग अभी इतनी बड़ी है कि खाना जंग की और आलमी जंग और सिविल वॉर्स को इनिशिएट करे? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं खुल सकती सेकंड मोहर? क्योंकि अभी पहले नहीं खुलेगी। पहले खुलेगी, ए सीखेंगे तो बी आएगा, नंबर 1 होगा तो नंबर 2 आएगा। तो अभी नंबर 1 एंटी क्राइस्ट इशू हुआ, तो ये जो अपनी स्पेकुलेशंस है ये गलत है, ठीक है। अभी ये बहुत नहीं खुली क्योंकि आलमी जंग नहीं लगी और एंटी क्राइस्ट भी शो नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखा है कि लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, उसे बड़ी तलवार दी गई है, बिग स्वॉर्ड, यानी छोटे छोटे लेवल पे कत्ल खून खराबे नहीं होंगे, मैस लेवल पे इतना हथियार उसके पास होगा उस वक्त कि वो बड़े पैमाने के ऊपर कत्लो गारत करवा सके। नेक्स्ट आगे हम 5 और 6 आयत को देखते हैं ताकि हम तीसरी मोहर के मुताबिक सीख सके। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निकाह की तो क्या देखता हूँ कि काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने बोला उन चार जानदारों के बीच में से ये आवाज सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। अब तीसरा जो हमारे पास घुड़सवार है वो क्या है, उसका रंग क्या है? रंग के हिसाब से वो क्या है? पहले तो गलत करते हैं, ठीक है। तीसरा घुड़सवार क्या है? काला है। और वो क्या कर रहा है? एक उसके हाथ में क्या है? तराजू, बैलेंस। तराजू किस चीज को जाहिर करता है? इक्वालिटी को शो करता है, पैमाइश को शो करता है। अब चीनी ले, एक तरफ बाट होगा या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं तो मेजर करके देते हैं। बैलेंस चीज को शो कर रहा है, मेजरमेंट। हम इनइक्वालिटी इसलिए क्या इक्वालिटी इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि अगली आयत इसकी तशरीह करती है कि उसने सुना है चार जानदारों को बात करते कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर, क्योंकि ये फूड के बारे में बात हो रही है। इसलिए ये किसकी बात हो रही है? बैलेंस की, जिस पर नाप तोल किया जाता है जब भी कोई चीज खरीदी जाती है। अब इस तरह टर्म्स मुश्किल है, इसको समझना पड़ेगा। लिखा है दिनार, दिनारियस को इंग्लिश में कहा जाता है। दिनार होता क्या है? दिनार करेंसी है, जैसे रुपया है, यूएस डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, ये करेंसी है। ये दिनार भी है, सऊदीया में भी चलता है, कुवैत में भी चलता है, डिफरेंट कंट्रीज में ये अभी भी चलता है। लेकिन जब जिस वक्त यूहन्ना है, पहली सदी, 1st सेंचुरी की बात है, तब दिनार क्या है? रोमी करेंसी थी। क्योंकि जब यीशु से पूछा गया कि मसीह कैसे में जजिया दिए कि ना दिए, वो तो यीशु को चलाकी से उसकी बात में करना चाहते थे, उसको फंसाना चाहते थे। लेकिन यीशु ने क्या कहा था? मेरे पास एक दिनार लेकर आओ। इसके ऊपर किसकी सूरत है? उन्होंने कहा कैसर की। तो यीशु ने कहा जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। वहां भी एक मिस्ट्री है कि जो कॉइन और जो भी करेंसी जिसके ऊपर किसी इंसान की तस्वीर बनी हो वो खुदा के जो नहीं जा सकता था। तो कोई शेप और कोई कुछ नहीं बना होता था। वो स्पेशल कॉइन्स होते थे, आप परचेज करते थे दिनार की बस, और वो आप हैक करके हथियार में डालते थे, जो प्रोसेस है। अब वापस आते हैं दिनार। दिनार उस वक्त 1st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। आप सारा दिन 8-9 घंटे 10 घंटे जो भी आपका काम करने का वक्त है, मियाद है, उसको करते थे। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? पूरे दिन की वेज क्या होती थी? 1 दिनार। 7, 8, 9, 10 जो भी आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स है वो करेंगे तो आपको सैलरी एक दिन की कितनी मिलेगी? 1 दिनार, यानी 1 दिनार। अब जरा समझे इस बात को। आप एक दिन कमाएंगे पैसा
तो आपको कितनी रोटी मिलेगी? एक रोटी। ठीक है, एक टाइम का खाना। आप 2 रोटियां खाते हैं या 1 रोटी, वो अलग चीज है। एक टाइम का खाना मिलेगा। ठीक है, तो सोचे उस वक्त जब एंटी क्राइस्ट होगा और ये सारे माहौल काल को जाहिर करता है। काला घोड़ा किसको? काल को, फेमाइन को, जिसमें भूखमरी जिसको कहते हैं, जिसमें खाना नहीं मिल रहा। तो इतना बुरा माहौल होगा कि आप पूरा दिन कमाएंगे, पूरा दिन कमाने के बाद आप इतनी रोटी कमा सकते हैं जो एक वक्त खाएंगे, और आपके बीवी बच्चे क्या है, उनको नहीं आप अफोर्ड कर सकते। सोचिए क्या हालात होंगे। आप जो एक दिन पूरे काम करने के बाद रोटी कमा सकते हैं, एक वक्त की है। आप 3 वक्त नहीं रोटी खा पाएंगे। कितनी? एक टाइम की। गेहूं देंगे तो वो एक टाइम का, जो खा लोगे तो 2 टाइम का खा लोगे। ठीक है, इसके बाद अगली बात है कि तेल और मैदा नुकसान ना कर। अब कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। तेल क्या है? तो इसमें क्लियर नहीं है कि ये तेल ऑलिव ऑयल की बात हो रही है, सरसों के तेल की बात हो रही है, पेट्रोल की बात हो रही है, तेल की ही बात हो रही है। लेकिन लगता है कि ये खाने के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसके साथ मै का जिक्र है। अगर पेट्रोल की आप मायनों में भी ले लें तो तुम अपने मुंह के हालात पता नहीं, नो कमेंट्स। अगर वो ऑयल खाने का तेल है तो जो है, यानी वाइन है, ड्रिंक्स है, और जो तेल है ये लग्जरी बन जाएगी। और लग्जरी कौन अफोर्ड करते हैं? एलीट क्लास। आप इंग्लिश में यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तेल। अब आज आपको ये भी क्लियर कर देती कि ये ट्रांसलेशन गलत है, वो येलो कलर का घोड़ा ही नहीं है। यहाँ पर जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है क्लोरस। जो ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज वो है क्लोरस। क्लोरस कलर कहते हैं ग्रीन कलर को, पेल ग्रीन कलर को। लाशें देखी जिनको फंगस लगी हो, हरी हरी सी शक्लें हुई हो, खराब जो हो जाती है, वो कलर जो होता है सिटी ग्रीन कलर, वो उसकी बात है। ये येलो कलर नहीं है, ये वो जैसे लाशों को फफूंदी लगी हो, फंगस लगी हो, वैसा कलर मैंने डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की। पेल ग्रीन कलर का ये घोड़ा है। अब इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? इसका जो घुड़सवार मौत और आलमेरवार, इसका नाम क्या है? मौत और आलमेरवार। तो फिर सोच ले क्या हाल होगा दुनिया का। लेकिन जो सवाल है ना ही मौत है, उसने लेते ही क्या जाना है? जानों को। ये जिस लेवल पर ये होना है, ये हर 4 बंदे में बैठे उनमें से 1 बंदा मर जाए। बहुत और आलमेरवार निकले हैं शिकार पर, तो 4 बंदों में से यानी 25% उस वक्त मर जाएगी। जब चौथा घोड़ा घुड़सवार में निकला, और क्या नाम है? मौत और आलमेरवार। की रूहें अब मौजूद है। यीशु से पहले सबकी थी, लेकिन यीशु मसीह के मरने तब जीतने के बाद जो ईमानदारों की रूहें है वो आलम बाला पर शिफ्ट की गई है। और अब क्या है? आलमरबा के अंदर सिर्फ बदकारों की रूहें है। तो निकलेंगे चौथे घुड़सवार के साथ, और आलमरबा उसके पीछे पीछे, और उनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करेंगे। कैसे हलाक करेंगे? तलवार से, काल से, और जंगली जानवरों से, जमीन के दरिंदों से। तो चाहे आप बीमार हो, अल्टीमेटली पहुंचना किधर है इसके साथ? अगर आप जंग में मारेंगे किधर पहुंचेंगे? और अगर आपको कोई भेड़िया, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी और सारा इकोसिस्टम बड़ी बुरी तरह से हिला है कि जंगलों से ना जानवरों ने निकल आया। जो हमारे प्रीडेटर्स है, फॉक्स हो गई, लायन है, टाइगर है, जो कि गोश्त खाते हैं। तो जब सारा इकोसिस्टम खराब होना, उन्होंने बस्तियों में घुसाना है। इस वजह से जंगली दरिंदे मैंने सोचा जंग लगी तो शेर का केड़ा काम, भालू का केड़ा काम है ना। तो तब क्या इकोसिस्टम
जंगों की वजह से सारा माहौल तब्दील हो जाएगा और क्या होगा कि लोग 1/4 यानी 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, उस वक्त मर जाएगी। अब जरा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। पहली मोहर ही नहीं खुली अभी के माहौल में आ जाते हैं वापस, अपने अपनी दुनिया में आ जाते हैं वापस। यूहन्ना के साथ हमने सफर मुकम्मल कर दिया, क्योंकि क्यों नहीं अभी थोड़ा सफेद निकला, अभी पहली मोहर क्यों नहीं खुली? क्योंकि अभी क्या है, एंटी क्राइस्ट शो नहीं हुआ। एंटी क्राइस्ट जब शो होगा आपको फेल प्रॉमिसेस सुनने को मिलेंगे कि मैं नोबेल प्राइज विनर हूँ, मैंने भी इसराइल किया, मैं और भी इसराइल कर दूंगा। तो तब सोचा कि ये खुल रही है या खुलने लग गया। जिस दिन ये कुछ चीजें मिलने लग गए तो सोचा कि फर्स्ट मोहर खुलने वाली है, तब पहले खुलेगी ना फिर दूसरी, फिर आदमी जगह लगेगा। और जब फिर ये सारा हो रहा होगा फिर ही काल पड़ेंगे और ये मुस्लिम साइल होंगे, और जब ये सारे मुस्लिम साइल होंगे तो ही मरेंगे छोटे और दुनिया पर अज़ाब जजमेंट नाज़िल होती है। ये खुदा की क्या है, जजमेंट। अब सोचे कि कोई भी चीज खुदा की बात करती है, कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह मोहर खोलते हैं और शानदार आवाज करते आ जाओ आ जाओ, किसने यहाँ पर इन सारे कामों में भी किसने किया, किसने ये पावर ग्रांट की है? वो जीसस क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने पावर दी है एंटी क्राइस्ट को कि ये सब करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सब क्या है, मसीह यीशु में नहीं होंगे। अब आपके लिए गुड न्यूज है, बड़ा भी डरा लिया, बड़ा गुड न्यूज है दुनिया कि जो लेकिन असली यीशु मसीह होने ने नामी क्रिश्चियन होने ने इतने पहुंचना है। अगर क्रिश्चियन सारे क्रिश्चियन तो हम यहीं पे फॉल करने वाले, लेकिन सच्ची मसीह है, जिंदा कलीसिया है, मसीह की सच्ची है, तो हम ये तो सब देखना पड़ेगा। You will fly before it happens। पहले किसी को कोई मौका मिला तो 7 years का ट्रिब्यूलेशन टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें पहले 3 साल क्या होना है, शे होना है, ड्रामेबाजियां होनी है। तो हो सकती है आपको देखने को मिले, लेकिन की तशरीह आता है वो ये कहते हैं कि हमने 7 साल पूरे भी नहीं देखे, हमने क्या है उससे पहले ही कलीसिया ने उठा लिया जाने, कलीसिया ने क्या करना है, उठा लिया जाने अक्षर में सीधे तौर पर मसीह यीशु दुल्हन को लेने आएंगे। मैं आपको, मुझे, आपको 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 सबको लेने आएंगे, तो हमने तो उड़ जाना है कि हम इन सारी मुसीबतों में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर ईमान में नहीं है, अगर मसीह यीशु में नहीं है, तो यही रह जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, अफसोस उनकर जो होंगी, हामला होंगी, इससे बुरा वक्त होगा। 29-24 बात को निकाशा 5 और 6 बात को अच्छा तो पढ़े, फिर आपको मेरी बात ज्यादा और समझ आएगी, क्योंकि कुछ चीजें तो मैंने नहीं पढ़ाई टाइम लिमिटेशन की वजह से। अब क्या है, हमारे पास पिक्चर लेसन इसमें से क्या है, मैंने इसलिए जो टॉपिक रखा, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फलानी मोहर खुल गई, फलानी लोगों को खिलाया जा रहा है, तो पता नहीं अगले दिन उन्होंने मान जाना। नहीं, हमारे पास अभी भी टाइम है, स्टिल वी गॉट टाइम। अब पिक्चर लेसन क्या है, पहली जो खुदा की तरफ से जजमेंट है वो क्या है, फॉल्स प्रॉमिसेस की, कि सबसे पहले डिसेप्शन, धोखा दिया जाएगा आपको, झूठे वादों के साथ आपको धोखे में रखा जाएगा। Before wars and disasters begin, humanity will be deceived by false peace and false relationships। इससे पहले कि आपको धोखे दिए जाए, आपके दिमाग को ओवरकम किया जाए, क्या है जरूरी है, लेट्स कम बैक टू जीसस। अगर जिंदगी में अभी भी कोई सीन है, अगर जिंदगी में अभी भी कोई ऐसी बात है जो मसीह के लायक नहीं है, उसको क्या करना है, उस बात को आज उठा देना है। अगर आज उठा लेंगे तो फायदे का सौदा है, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आपको मैंने सारी पिक्चर बता दी है कि होना क्या है। फिर आगे
हमने बात इसमें से सीखी है, When humanity reject God, peace cannot survive. जब इंसान खुदा को रिजेक्ट करता है, जब कोई भी इंसान खुदा को रिजेक्ट करके तरक करता है, तो उसको पीस नहीं मिल सकता। और सोचिए कि उसको कोई इंसान, कोई पॉलिटिकल लीडर पीस दे सकता है, पीस सर्वाइव नहीं कर सकता जहाँ यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु क्या है? सुलह का शहजादा, अमन का शहजादा है, और उसके अलावा कोई दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकता। तो सिर्फ अमन और पीस क्या है? तभी हो सकता है जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हो, तभी हम पीस में रह सकते हैं। तीसरी बात जो हमने सीखी है, ह्यूमन ग्रीड एंड इनजस्टिस क्रिएट सफरिंग व्हेन सोसाइटीज इग्नोर गॉड्स जस्टिस। अब क्या है कि जब इंसान का लालच जंगों के अलावा तो छपाएंगे, इंसान लालच और नाइंसाफी क्या है, इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो खुदा के इंसाफ के अगेंस्ट चलेगी। जो खुदा की तरफ से जस्टिस रखा गया है कि सबको रोजी मिले, सबको खाना मिले, वो सब क्या है? कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी क्या है? कोलैप्स कर जाएगी। चौथी बात है, जब सोसाइटी कोलैप्स होती है तो वायलेंस आता है। तब क्या है? वायलेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हमें चार हकीकतें वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि सब कुछ क्या है? खुदा के कंट्रोल में है। ये सब कुछ हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते जब तक उसको पावर खुदा की तरफ से वो नहीं मिलेगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए पावर। ये ना सोचो कि खुदा ने खुली छुट्टी दे देनी है, नहीं, बल्कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये पावर दी जाएगी ताकि उन बदकारों का इंसाफ हो उसी हिसाब से करे जिस हिसाब से उन्होंने बदकियां की है या उसको तरक जैसे किया है। तो खुदा के कंट्रोल में ये सारी बातें, और इंसान की बगावत, इंसान का रिबेलियन हमेशा तबाही को लाता है। यह उन्हीं पर आनी है जिन्होंने मसीह को छेदा है, जिन्होंने मसीह का इनकार किया, जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया। तो जब ह्यूमैनिटी या ह्यूमन खुदा से बगावत करता है, उसको तरक करता है, तो सिर्फ तबाही आती है। और सबसे बड़ा लेसन क्या है कि साल्वेशन इज अवेलेबल टुडे, कि निजात आज भी मुयस्सर है, अभी भी मुयस्सर है। अभी तक निजात का दर बंद नहीं हुआ। ये हमारे लिए नवीद, हमारी खुशखबरी ये है कि अभी निजात का दर बंद नहीं हुआ। निजात का दरवाजा अभी खुला हुआ है कि हम निजात को हासिल कर ले। और जरूरी नहीं है कि निजात आपको कहेंगे मैंने तो तौबा भी की है, मैंने बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन अगर जिंदगी फिर भी सिन में है, अगर जिंदगी में अभी भी ऐसी बातें हैं जो मसीह को पसंद नहीं है, तो उनको खत्म करने का दिन है। आज भी क्या है? अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना देखे, क्योंकि मसीह कुरान क्या कहते हैं कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ मसीह आज भी नॉक करते हैं, कह रहे नॉक लेट्स ओपन द डोर्स। तो क्या है? देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ, जो मेरी आवाज सुनता और मेरे लिए दरवाजा खोलता, मैं उसके साथ खाना खाऊंगी। खाना खाने का मतलब है ग्रीड में, और वो मेरे साथ। तो हम मसीह के अंदर सब कुछ है, क्योंकि पौलुस कहता है कि हमारी ऊंची दीवार को जो मसीह की पहचान के बरखलाफ सिर उठाए, उसे उठा देता। हर एक ख्याल को, हर एक ख्याल किसी सोचों को भी ताबिया करके मसीह का फरमा करते। तो आज यही कॉन्क्वेस्ट हमारा है कि हमें हर एक ख्याल को ताबिया करके किसके? मसीह के ताबिया करना, और हर एक ऊंची दीवार को जो मसीह के खिलाफ, मसीह की पहचान के खिलाफ, उसको ढा देना है और अपने दिलों को मसीह के लिए खोल देना है, ताकि हम इस वक्त को ना देखें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, इसको समझने की बेवकूफी अमल करने